हैं, जिनसे उनकी दिनचर्या जुड़ी रहती है, ज़िंदगी जुड़ी रहती है। कोई भी एक टूटे हुए घर में तो रहना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि सरकार ने अगर कहा है कि हम मुआवजा दे रहे हैं तो वो मुआवजा दे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनाव के दिन खास तौर पर उठते हैं या उसके इर्द गिर्द, जैसे गोत्र का मुद्दा हो गया या फिर आज जिस तरह से आरोप लग रहे हैं। तो एक बार फिर हम भारती घोष की बात सुना देते हैं और उसके बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि लोगों के मन में वो बातें ज्यादा घर करती हैं जो उनकी जिंदगी से सरोकार रखती हैं, चाहे वो विमर्श का हिस्सा हो या न हो। पहले भारती घोष की बात और उसके बाद चर्चा आगे। बूथ 22 अंचल 1 पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट। उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। I'll go now and see what is going on। एक बार हम जल्दी से आपको ये भी दिखा देते हैं कि नंदीग्राम में क्या चल रहा है। नंदीग्राम में अनुपम मिश्र हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अनुपम, जब तक देवरा की गहमा गहमी हमने दिखाई है, तब तक जरा नंदीग्राम में क्या क्या हुआ है उसका भी अपडेट दे दीजिए आप। जी बिल्कुल, नंदीग्राम में मैं आपको कतार दिखा दूं सबसे पहले और आपको बताता चलूं, नंदीग्राम में अभी तक बड़ी कोई हिंसा की घटना की खबर नहीं है। आरोप लग रहे हैं कई जगह, नंदीग्राम में आरोप लगाए गए हैं टीएमसी की ओर से खास तौर पर कि बूथ कैप्चर किया गया है, बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो पोलिंग एजेंट है उसको धमकाया जा रहा है। इसके अलावा चंडीपुर, जहाँ से अभिनेता सोहम खड़े हुए हैं, वो नंदीपुर के ठीक बगल नंदीग्राम के ठीक बगल वाली सीट है, वहाँ पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बमबाजी का एक आरोप आ रहा है कि वहां बमबाजी हुई है, लेकिन अभी तक पुख्ता खबर नहीं है। ये टीएमसी का आरोप है, तो अभी तक बड़ी घटना की खबर नहीं है, लेकिन आरोप आ रहे हैं, शुरू से ही लग रहे हैं। और खास तौर पर साइंटिफिक रिगिंग के जो शुरुआत में आरोप लगते रहे हैं, उसी तरह के आरोप यहां पर लग रहे हैं, किस तरह से धमकाकर वोटर को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। श्वेता। दरअसल नंदीग्राम ऐसा इलाका भी है ना जहां पर पूरे तौर पर हम कहें तो न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का बल्कि मीडिया का भी घेरा हो जाता है, और जहां पर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों के जो कैमरे अगर लग जाते हैं तो उसके बाद जो एक शांति है वो रखनी भी पड़ती है। उन राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी हो जाती है, या फिर जो बयान आते हैं अमूमन ऐसे इलाकों में आते हैं। लेकिन चंडीपुर की बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम, और आपको बता दें कि वहां से वो बता रहे हैं कि बमबाजी के आरोप हैं, पर क्या हुआ है उसकी तस्वीर अगर आती है आपके सामने हम रखेंगे उन तस्वीरों को। शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी, ये जो एक हवाई मुद्दे, एक पोस्टरिंग वाले मुद्दे, एक नैरेटिव वाले मुद्दे, और दूसरा वो अम्फान का तूफान जो छत उड़ा ले गए, जिंदगियों को उड़ा ले गए, लेकिन लोग राहत के इंतजार में रहे, ये ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर हम समझ सकते हैं कि लोग अपने मन में इस चीज को लेकर निकलेंगे कि भाई इतने दिन से चिट्ठी दी है, या तो चिट्ठी लेने वाला कोई नहीं, या चिट्ठी ली है तो काम करने वाला कोई नहीं। देखिए, इस तरह के मुद्दे लोगों के मन में आक्रोश पैदा करते हैं श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे मुद्दे हर स्टेट में अनगिनत हैं। आप कहीं भी जाइए, राज्य की मशीनरी की कोशिशों के बावजूद उसका एक तौर तरीका है काम करने का, और वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। अम्फन पर ममता बनर्जी ने पूरी सक्रियता दिखाई थी, खुद मोर्चे पर जाकर खड़ी हुई थी, ये भी सच है। ये भी सच है कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स में ये बिल्कुल साफ दिखता था कि लोगों की छतें उड़ी हुई हैं और लोग बेजार हैं। पर जो आज वोटिंग का तूफान दिख रहा है, मुझे अभी अभी फ्लैश आया है, 10.51% मतदान हुआ है शुरुआती 1 घंटे में आसाम में, और 13.14%, 13% से ज़्यादा मतदान 1 घंटे में पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब ये परिवर्तन की आकांक्षा है या एक सुनामी के खिलाफ लड़ने की आकांक्षा है, ये अभी इस पर टिप्पणी करना मौजूद नहीं होगा। लेकिन एक बात सच है कि हिंसा की कोई कितनी भी धमकी दे, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमें निर्वाचन आयोग को भी यह बधाई देनी चाहिए कि अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आरोप प्रत्यारोप तो जो आपने भी कहा पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इसके जरिए वो मैसेज दे रहे हैं। कभी लुंगी ब्रिगेड की बात की जाएगी, किसी एक खास जगह का नाम लिया जाएगा, और उन नामों के जरिए बिल्कुल ये साबित किया जाएगा कि किस तरह के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कैंडिडेट अपने साथ 150 या 200 लोग लेकर चले? संभव ही नहीं है। साफ है बिल्कुल कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है और मैसेज फैलाने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के इस वक्त में
इस तरीके के मैसेजेस कभी कभी शुरुआती तौर पर असर डालते हैं और दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष इसमें कोई कम साबित नहीं हो रहे हैं। अब ये देखिए, आपके पीछे से हो हल्ला आ रहा है, तो अब एक नए नैरेटिव की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हर घंटे इसकी सूरत बदलेगी। लेकिन ये सूरत सत्ता की सीरत बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी, बंगाल की सीरत बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी। शेखर जी, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ तो हमें कोस्ट गार्ड के जहाज दिख रहे हैं यहाँ पर गश्त लगाते हुए, यानी सब अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पोलिंग बूथ लगे हुए हैं 2, जहाँ पर लोग आकर अपनी वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी पश्चिम बंगाल की खूबसूरत सुबह हो गई है, जहाँ पर आपको गश्त लगाती अलग अलग नाव भी दिखेंगी, कोस्ट गार्ड की नौकाएं भी दिख रही हैं। लेकिन डेबरा में ये नहीं चल रहा है। डेबरा में बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है, सड़क पर अब बैठ गई हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि और जानकारी दे रहे हैं। बताएं सूर्याग्नि। देखिए श्रोता, अगर हम डेबरा के बारे में बात करें, सुबह से हम लोग कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सीट है, जहां नंदीग्राम की सीट भी आ भी है, लेकिन नंदीग्राम के बाद अगर कोई सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो डेबरा का है, क्योंकि ये एक आईपीएस बनाम आईपीएस हो रहा है। जब भारती घोष जो आईपीएस थी और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया 2019 में घाटाल से बीजेपी के टिकट पे वो लड़ी और वो जीत नहीं पाई, वो फिर से यहाँ पे कंटेस्ट करी हुमायूं कबीर के खिलाफ, वो जो तृणमूल की तरफ से वो कंटेस्ट करे। आज डेबरा के इस्लामपुर इलाके में जब भारती घोष वो मुआयना करने पहुंची, वहां पे उन्होंने दावा किया कि बूथ के इर्द गिर्द 100 मीटर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग उन्होंने जमायत किया था और वो लोग वहाँ के लोग थे नहीं, ऐसा ही भारती घोष ने हमसे कहा। उसके बाद सीआरपीएफ से भारती घोष से बात की, कहा कि उन लोगों को हटाना जाना चाहिए और वहाँ के जो लोग थे उन स्थानीय उन लोगों से भी हम लोगों ने वहाँ पे बात की। उन लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया, उन लोगों ने कहा कि वो लोग वहाँ के थे, सुबह से वो लोग वोट देने के लिए लाइन में वो लोग सुबह से खड़े थे, लेकिन भारती घोष आके वहाँ पे उन पूरे जगह को उन्होंने गर्म कर दिया, इंटीग्रेट करने की कोशिश करी थी। तो ये पूरा जो है सूर्य इस समय क्या स्थिति ठीक है? अब क्या तनाव नहीं है? अब ये बताया जा रहा था कि शायद वो धरने पर बैठ रही हैं। नहीं, देखिए वो वहाँ से निकल चुकी है, वो वहाँ से वो दूसरे एक एरिया की तरफ वो मूव कर चुकी है। वहाँ पे हाँ ये सच है कि उनको वहाँ पे विरोध प्रदर्शन वहाँ के लोकल्स ने किया। लोकल से हमने बात भी की, वहाँ पे भारती घोष के साथ जो उनके टीम मेंबर्स थे उनके साथ भी थोड़ी धक्का मुक्की हुई दोनों तरीके से और फिर वहां से पुलिस ने आकर और सीआरपीएफ ने आकर वहां से उन दोनों गुटों को सेपरेट कर दिया और दोनों दो तरफ चले गए। दोनों गुटों को वहां से हटा दिया। चलिए एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए आज तक।